हजरत शेख दाऊद साहिब आरे के वार्षिक उर्स मुबारक को बटमोल साहिब आरे के रूप में जाना जाता है। ये श्रीनगर के बटमालू क्षेत्र में उनके निवास पर पारंपरिक श्रद्धा उत्साह के साथ मनाया गया। कश्मीर के विभिन्न हिस्सों से आए सैकड़ों लोगों ने उर्स मुबारक के जश्न में शिरकत की। इस वार्षिक उर्स में महिलाओं, बच्चों सहित अन्य भक्तों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और शाइन में प्रेयर कर सुख शांति की दुआ मांगी। आबकारी नीति 2021-22 के तहत जम्मू कश्मीर में पहली बार शराब के लाइसेंसों की ऑनलाइन नीलामी होगी। ये नीलामी कैसे होगी और कैसे लोग ऑनलाइन बोली लगा सकेंगे, शुरू में कितने पैसे देने होंगे और शेष अदायगी किस तरह होगी, इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लिहाजा इस असमंजस को दूर करने के लिए आबकारी विभाग ने नीलामी प्रक्रिया आरंभ करने से पहले वर्कशॉप आयोजित करने का फैसला किया है। 2 दिन होने वाली इस वर्कशॉप में वो सभी लोग हिस्सा ले सकते हैं जो नीलामी प्रक्रिया में बोली लगाने के इच्छुक हैं। विभाग की कोशिश है कि ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया के आरंभ होने से पहले लोग पूरी तरह से प्रक्रिया से अवगत हो, ताकि कोई भी इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने से रह न जाए। जम्मू शहर के बाहरी क्षेत्र बाहू फोर्ट के जंगल से सटे रिहायशी इलाके पक्का तालाब के लोग इन दिनों दहशत के साए में जी रहे हैं। बार बार तेंदुआ दिखने की घटना के बाद ये लोग शाम के बाद घरों के बाहर निकलने से कतराते हैं। बच्चों को भी शाम के समय घर से बाहर खेलने की मनाही की गई है। ऐसे में ये बच्चे घरों में दुबके रहते हैं। यहाँ पर तकरीबन 35 घर हैं जो जंगल के एकदम करीब हैं। वहीं बाहू क्षेत्र से आए दिन तेंदुए कहीं न कहीं प्रकट हो रहा है। एक बार तो किसी के घर पर भी दस्तक देकर कुत्ते के प्राण ले चुका है। पिछले सप्ताह भर में 6-7 बार तेंदुए को बाहू के जंगलों के आसपास मंडराते हुए देखा गया है। लोगों का कहना है कि यहाँ 1 नहीं, 2 नहीं, 3-4 तेंदुए हो सकते हैं। पिछले दिनों ये तेंदुआ शावक के साथ भी देखा गया था। लोगों का डर है कि कहीं तेंदुआ लोगों के घरों में पहुंचकर हमला न करते। कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तान प्रायोजित नार्को टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है, जिसमें आतंकियों के मददगार को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 9 किलोग्राम हीरोइन बरामद हुई है। इसकी बाजार में कीमत करीब 60 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बता दें कि कुपवाड़ा पुलिस को पाकिस्तान प्रायोजित नार्को टेरर मॉड्यूल के इलाके में सक्रिय होने की सूचना मिली थी। इसी के आधार पर पुलिस ने अभियान शुरू किया और आतंकियों के सहयोगी मुख्तार हुसैन शाह पुत्र सैयद अकबर शाह निवासी करनाक को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 9 किलोग्राम हीरोइन बरामद हुई है। पश्चिम बंगाल की सियासत में बार पलटवार का दौर जारी है। मुस्लिम मतदाताओं से एकजुट होने की अपील पर ममता बनर्जी को चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस मिला था, जिस पर दीदी बिखर गयी। उन्होंने दामचूर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए निर्वाचन आयोग को आड़े हाथों लिया। साथ ही सवाल पूछा कि अब तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितनी शिकायतें दर्ज की गई हैं। दामचूर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे खिलाफ 10 कारण बताओ नोटिस जारी हो जाएं, तो भी शायद इसके कोई मायने हो। मैं हर किसी से एकजुट होकर मतदान करने को कह रही हूँ, न कि किसी को बांटने की कोशिश कर रही हूँ। अब तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितनी शिकायतें दर्ज हुई, वो तो रोजाना हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू में हिरासत में रखे गए रोहिंग्याओं को लेकर दायर याचिका पर फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि जम्मू में हिरासत में लिए गए रोहिंग्याओं की रिहाई नहीं होगी। साथ ही इन लोगों को वापस म्यांमार भेजने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इन्हें वापस भेजा जा सकता है। बता दें कि जम्मू में 168 रोहिंग्या हिरासत में रखे गए हैं। अदालत ने कहा कि इनकी रिहाई नहीं होगी और ये होल्डिंग सेंटर में ही रहेंगे और इन्हें कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही वापस भेजा जा सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रेप पर बयान देकर बुरी तरह से घिर गए हैं। दुनिया भर में हो रही कड़ी आलोचना के बीच इमरान की पहली पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ ने उन्हें कुरान का हवाला देकर जमकर फटकार लगाई है। इमरान खान ने रेप केस बढ़ने के लिए बॉलीवुड, महिलाओं के छोटे कपड़ों और पश्चिमी संस्कृति को जिम्मेदार ठहराया था। इस पर उनकी पहली पत्नी जेमिमा ने खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि पुरुषों के आंख पर पर्दा करने की
सीख दी गई है, न कि महिलाओं को पर्दा करने के लिए। वहीं इमरान की दूसरी पत्नी ने प्रधानमंत्री इमरान खान को मुंह बंद रखने की नसीहत तक दे डाली। भारतीय और चीनी सेना पूर्वी लद्दाख के चुशूल में शुक्रवार की सुबह 10:30 बजे कोर कमांडर स्तर की 11वीं वार्ता आयोजित करेगी। भारतीय सेना के सूत्रों ने कहा कि इस बैठक में दोनों देशों के बीच हॉट स्प्रिंग, गोगरा और डेप्सांग समेत अन्य टकराव वाले मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। देश में कोरोना का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। देश में 1.25 लाख से ज्यादा कोरोना के नए केस आए हैं। वहीं वैक्सीन की किल्लत पर केंद्र और राज्य सरकारें आमने सामने आ गई हैं। विपक्ष एकजुट होता जा रहा है। महाराष्ट्र, दिल्ली, उड़ीसा के बाद कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी कोरोना वैक्सीन की कमी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मनीष तिवारी ने ट्वीट कर कहा कि लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने बताया कि 15 मार्च तक 71 देशों में 5.86 करोड़ टीके भेजे गए। ऐसे में देश में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक कम होना कोई बड़ी बात नहीं है। तिवारी ने कहा कि चैरिटी की शुरुआत घर से ही होनी चाहिए।